दोस्तों, 7 लाख रुपए ऑन रोड का बजट है और एक एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, क्योंकि इस बजट में कुछ गाड़ियां सिर्फ एसयूवी जैसा लुक देती हैं, जबकि कुछ गाड़ियां फीचर्स, सेफ्टी और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 लाख रुपए ऑन रोड के अंदर मिलने वाली सबसे बेहतरीन एसयूवीज पर नजर डालेंगे, जानेंगे उनकी खूबियां, कमियां, सेफ्टी, माइलेज, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और आखिर कौन सी गाड़ी आपके पैसों की सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बजट की सबसे स्मार्ट चॉइस कौन सी है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर हमने रखा है हुंडई एक्स्टर को। अब अगर आपका बजट करीब 7 लाख रुपए ऑन रोड है तो इस प्राइस रेंज में आपको कोई प्रॉपर एसयूवी या मिड साइज एसयूवी नहीं मिलने वाली। इस बजट में ज्यादातर विकल्प मिनी एसयूवी कैटेगरी में ही आते हैं और उन्हीं में से एक है हुंडई एक्स्टर। 7 लाख रुपए के बजट में आप इसका बेस EX वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6,90,000 रुपए के आसपास पड़ती है। यह वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और अपने सेगमेंट में एक अच्छा बैलेंस ऑफर करता है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 3,815 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,710 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,631 मिलीमीटर है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है। इसमें आपको 1,200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 83 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कीमत पर जहां ज्यादातर गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, वहीं एक्स्टर का 4 सिलेंडर इंजन इसे एक अलग पहचान देता है। ड्राइविंग के दौरान इंजन काफी स्मूथ महसूस होता है, न ज्यादा वाइब्रेशन, न ज्यादा नॉइज और न ही किसी तरह का पावर लैग। शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे की ड्राइव, गाड़ी हर जगह काफी रिफाइंड महसूस होती है। हैंडलिंग अच्छी है, ब्रेकिंग भरोसेमंद है और सस्पेंशन भी भारतीय सड़कों के हिसाब से बढ़िया काम करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोजाना गाड़ी चलाते हैं और एक शांत, आरामदायक और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हुंडई एक्स्टर आपको जरूर पसंद आएगी। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है। वहीं 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर का है, जो सामान्य भारतीय सड़कों और खराब रास्तों के लिए पर्याप्त है। फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट में भी 6 एयर बैग, ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटो डोर लॉक और अनलॉक, LED टेल लैंप और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी मिलता है, जो इस कीमत पर एक अच्छी बात है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा कि बेस वेरिएंट में सिर्फ फ्रंट पावर विंडो मिलती है, पीछे की पावर विंडो नहीं दी गई है। लेकिन पीछे की सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिल जाते हैं, जो लंबी यात्रा में आराम बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। अभी तक हुंडई एक्स्टर का ग्लोबल एनकैप में आधिकारिक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कोई ऑफिशियल सेफ्टी रेटिंग मौजूद नहीं है। हालांकि कंपनी का दावा है कि इसे आधुनिक सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर कमियों की बात करें तो माइलेज कुछ लोगों की उम्मीद से थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा हुंडई की सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ मामलों में थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। और अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो इसका फ्रंट लुक काफी आकर्षक है, साइड प्रोफाइल भी अच्छी लगती है, लेकिन रियर डिजाइन उतना प्रभावशाली नहीं लगता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भैया इंजन तो बढ़िया है, फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी है, तो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद गाड़ी आपके लिए और भी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हमने रखा है टाटा पंच को। अब टाटा पंच भी एक मिनी एसयूवी है और इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन अगर इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वह है इसकी सेफ्टी। अपने सेगमेंट में टाटा पंच को सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक माना जाता है और यही वजह है कि यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। अगर 7 लाख रुपए के बजट की बात करें तो इस कीमत में आप इसका प्योर वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। ऑन रोड कीमत लगभग 6,90,000 रुपए के आसपास पड़ती है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 3,827 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,742 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,615 मिलीमीटर है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1,200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज लगभग 20.9 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जा सकता है।
अब अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहीं पर टाटा पंच काफी प्रभावित करती है। खासकर हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग काफी शानदार महसूस होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां तेज स्पीड पर हल्की या अस्थिर महसूस होने लगती हैं, लेकिन टाटा पंच में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाई स्पीड पर भी यह गाड़ी काफी कॉन्फिडेंस देती है और सड़क पर मजबूती से टिकी हुई महसूस होती है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि हुंडई एक्स्टर के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। वहीं 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो एक्स्टर से थोड़ा ज्यादा है और खराब सड़कों पर भी अच्छी प्रैक्टिकलिटी देता है। फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट में भी डुअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पावर विंडो और एलईडी इंडिकेटर्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज इसमें मिलती है, 90 डिग्री तक खुलने वाले दरवाजे। इससे गाड़ी में बैठना और उतरना काफी आसान हो जाता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। साथ ही पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए फ्लोर लगभग फ्लैट है, यानी बीच में बैठने वाले व्यक्ति को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लंबी यात्रा के दौरान यह छोटी सी चीज काफी बड़ा फर्क पैदा करती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, यानी सेफ्टी की। टाटा पंच ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस कीमत में 5 स्टार सेफ्टी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि कई लोग सिर्फ सेफ्टी की वजह से इस गाड़ी को चुनते हैं। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली बात, टाटा की आफ्टर सेल्स सर्विस। कई ग्राहकों की शिकायत रहती है कि टाटा जितनी तेजी से गाड़ियां बेच रही है, उतनी तेजी से सर्विस नेटवर्क को मजबूत नहीं कर पा रही है। इसी वजह से कुछ जगहों पर सर्विस अनुभव उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता। इसके अलावा सर्विसिंग कॉस्ट भी कुछ मामलों में थोड़ी ज्यादा लग सकती है। और क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, इसलिए ड्राइविंग के दौरान थोड़ा इंजन नॉइज और हल्के वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं। यह चीज आपको हुंडई एक्स्टर के 4 सिलेंडर इंजन में कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भैया सेफ्टी तो मिल गई, लेकिन मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी जो देखने में ज्यादा एसयूवी लगे और कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फील दे, तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद गाड़ी आपके लिए और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हमने रखा है निसान मैग्नाइट को। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह सिर्फ एक मिनी एसयूवी जैसी फील नहीं देती, बल्कि इसका डिजाइन और साइज इसे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा एहसास देता है। जिस सेगमेंट में मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां आती हैं, उसी कैटेगरी की झलक आपको मैग्नाइट में देखने को मिलती है। सबसे खास बात यह है कि लगभग 7 लाख रुपए के बजट में आप इस सेगमेंट जैसी गाड़ी खरीद पा रहे हैं। इस कीमत में आपको इसका बेस एक्सई वेरिएंट मिलता है, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6,70,000 रुपए के आसपास पड़ती है, यानी आपके बजट में कुछ पैसे बच भी जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप एक्सेसरीज, म्यूजिक सिस्टम या पार्किंग कैमरा लगाने में कर सकते हैं। अगर साइज की बात करें तो यह इस लिस्ट की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी गाड़ी है। इसकी लंबाई 3,994 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,758 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,572 मिलीमीटर है। सड़क पर इसका स्टांस काफी अच्छा दिखाई देता है और पहली नजर में यह अपने प्राइस से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज का दावा लगभग 19.35 किलोमीटर प्रति लीटर का है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में इससे थोड़ा कम माइलेज देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो शहर में यह गाड़ी आराम से चल जाती है। हालांकि जब आप तेज एक्सेलरेशन या हाईवे पर ओवरटेकिंग की कोशिश करते हैं, तब थोड़ा पावर लैग महसूस हो सकता है। इंजन में हल्का नॉइज और वाइब्रेशन भी महसूस होता है, जैसा कि कई 3 सिलेंडर इंजनों में देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो साइज में सबसे बड़ी होने के बावजूद इसमें 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है। हालांकि सामान्य फैमिली यूज के लिए यह अभी भी पर्याप्त माना जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ मैग्नाइट सबसे आगे निकल जाती है। इसमें 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस लिस्ट की बाकी दोनों गाड़ियों से ज्यादा है। खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकरों पर इसका फायदा साफ दिखाई देता है। फीचर्स के मामले में भी मैग्नाइट काफी मजबूत पैकेज ऑफर करती है। इसमें डुअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे कई उपयोगी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट की यह इकलौती गाड़ी है जिसमें चारों पावर विंडो मिलती हैं, साथ ही डस्ट फिल्टर वाला एयर कंडीशनर और कई छोटे छोटे प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए गए हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काम आते हैं। सेफ्टी की बात करें तो
तो निसान मैग्नाइट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। अगर कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी इसका इंजन परफॉर्मेंस है। तेज स्पीड पर पावर लैग महसूस हो सकता है। इसके अलावा निसान का सर्विस नेटवर्क टाटा और हुंडई जितना बड़ा नहीं है और यही वजह है कि इसकी बिक्री भी अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम रहती है। लेकिन अगर पूरे पैकेज को देखा जाए तो बड़ी रोड प्रेजेंस, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, भरपूर फीचर्स, ठीक-ठाक सेफ्टी और किफायती कीमत की वजह से निसान मैग्नाइट इस लिस्ट में नंबर 1 की जगह हासिल करती है। तो दोस्तों, आज की लिस्ट में आपको कौन सी एसयूवी सबसे ज्यादा पसंद आई? हुंडई एक्स्टर, टाटा पंच या फिर निसान मैग्नाइट? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़े ईमानदार और डिटेल्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।